नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण को सबसे अच्छी उम्मीद बताया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश में उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं से तालमेल से कार्य करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना संकट के बावजूद राज्य सरकार का कार्यकाल रहा उपलब्धि भरा। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम किया घोषित। 99.7% रहा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए टीकाकरण सबसे अच्छी उम्मीद है। उन्होंने आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने टीकाकरण की कार्यनीति बनाते समय शुरू से ही पूरी तरह डिजिटल दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी कोविड से निपटने में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने तकनीकी रूप से जितनी जल्दी संभव था कोविड ट्रेसिंग और ट्रैकिंग ऐप तैयार किया। उन्होंने कहा कि भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक समुदाय के साथ अपने सभी अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधन साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी बाधाओं के बावजूद भारत ने दुनिया के साथ अधिक से अधिक साझा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोविन के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पार्टी प्रदेश में उपचुनाव के लिए तैयार है और तीनों सीटों पर पार्टी जीत हासिल करेगी। कुल्लू में आज भाजपा की मंडी संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से इन चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए समर्पण व समन्वय से काम करने का आग्रह किया। नड्डा ने संवाद के माध्यम से नई ऊर्जा का संचार किया और कई संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। मूल विषयों के बारे में चर्चा हुई और एक विश्लेषण हुआ कि किस तरीके से पार्टी यहाँ काम कर रही है और क्या क्या उसमें और तीव्र गति लाने के लिए आवश्यक है। पार्टी की दृष्टि से जो काम हुए हैं जयराम जी की सरकार में, वो और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहे हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा हुई। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों, कार्यक्रमों व उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से उजागर करना चाहिए ताकि भाजपा को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। नड्डा ने भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं से अस्पतालों का दौरा कर जरूरतमंदों को हर संभव सहायता करने का आग्रह किया। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2022 में एक बार फिर हिमाचल में भाजपा की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कोविड मामलों में वृद्धि के बावजूद सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धि भरा रहा है और आने वाले 3 उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल और मौजूदा सरकार की इतनी ही अवधि की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रदेश में पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए भाजपा द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य महेंद्र सिंह ठाकुर, गोविंद ठाकुर, रामलाल मारकंडा और प्रदेश भाजपा प्रभारी संजय टंडन व विधायकगण सहित अन्य स्थानीय नेता मौजूद रहे। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज कुल्लू पहुंचे। इस दौरान मनाली के सासे हेलीपैड पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल और कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा व गोविंद ठाकुर ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। बाद में जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण किया। इस दौरान टनल के उत्तरी छोर पर सीमा सड़क संगठन और ग्रेफ के अधिकारियों व लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में जगत प्रकाश नड्डा ने टनल निर्माण में सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों के कौशल की सराहना की।
अटल टनल ये सच में हमारे इंजीनियर्स की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बहुत ही नायाब अचीवमेंट कहा जा सकता है। हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका ये सपना था कि एक टनल इस तरीके से बने और जो भारत के डिफेंस के लिए भी एक मजबूत कड़ी का काम करेगा, और उन्होंने इसका नींव पत्थर रखा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने वॉर फुटिंग पर इस काम को शुरू किया और आज ये हमारे डिफेंस के लिए और टूरिज्म एक बहुत बड़ी देन बनी है। नड्डा ने कुल्लू स्थित अटल सदन में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री ने आज सुबह आईजीएमसी शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और पुत्र विक्रमादित्य सिंह से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। दोनों नेताओं ने वीरभद्र सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और वन मंत्री राकेश पठानिया भी मौजूद रहे। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में अभी तक करीब 18,000 बेसहारा पशुओं को विभिन्न गौसदनों में पहुंचाया जा चुका है। हमीरपुर के समीप नेरी में ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गौ सदनों के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में गौ अभ्यारण्यों का निर्माण भी किया जा रहा है। इस बीच पशुपालन मंत्री ने वन मंत्री राकेश पठानिया के साथ ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी के परिसर का निरीक्षण किया और प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कल शाम सोलन विकासखंड की पड़ग पंचायत के दधोग में जन समस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने दधोग में क्यार व जाबल तक बिजली की 3 फेज आपूर्ति को इस वर्ष 30 सितंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान हो सके। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं कक्षा की नियमित अतिरिक्त विषय और कंपार्टमेंट परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड ने ये परिणाम कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के तहत घोषित किया है। परीक्षा परिणाम 99.7% रहा। बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बोर्ड द्वारा राज्य मुक्त विद्यालय के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अलग से घोषित किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम हिमाचल प्रदेश ने राज्य के 3,258 किसानों से सीधी खरीद के माध्यम से 13,040 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो पिछले वर्षों की तुलना में 4 गुना अधिक है। निगम के क्षेत्रीय महाप्रबंधक राजेश गुलेरिया ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के कठिन समय में किसानों की सुविधा के मुताबिक प्रदेश में 8 खरीद केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद की गई। गुलेरिया ने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान 3,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई, जिसका किसानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत उनके खातों में भुगतान किया गया। सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया है। धर्मशाला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत 115 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 24 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश कांग्रेस ने सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा शिक्षकों के लिए हाल ही में दिए गए बयान को खेदजनक बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने शिक्षकों पर अभद्र टिप्पणी करके न केवल शिक्षकों का बल्कि समाज का अपमान किया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कोरोना काल में शिक्षकों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार ने उन्हें प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। राठौर ने कहा कि जल शक्ति मंत्री द्वारा शिक्षकों पर की गई टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है। इस बीच कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी जल शक्ति मंत्री की शिक्षकों के खिलाफ की गई सार्वजनिक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है और मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 158 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 165 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के 1357 सक्रिय मामले हैं। संक्रमण से आज प्रदेश में केवल एक मरीज की मृत्यु हुई है और इस महामारी से अब तक कुल 3,468 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण को सबसे अच्छी उम्मीद बताया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश में उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं से तालमेल से कार्य करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना संकट के बावजूद राज्य सरकार का कार्यकाल रहा उपलब्धि भरा। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम किया घोषित। 99.7% रहा परिणाम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।